आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरस्वती समिति द्वारा इतने बड़े पैमाने पर कई सालों से सरस्वती पूजा के इसमें आयोजन किया जाता है, जहाँ पर बिहार के बहुत सारे हमारे मिथिलांचल के समाज यहाँ पर मौजूद होते हैं, न सिर्फ मिथिला के, बाकी हर समाज के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं और हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। क्या कहेंगे? ये बिहार सरस्वती सेवा समिति करीब 22 साल से ये पूजा करती आ रही है। ये एक वार्षिकोत्सव तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ पूरे बिहारी लोगों का, जो प्रवासी बिहारी है, जो प्रवासी मैथिल है, उनका सरस्वती पूजा से एक बहुत बड़ा जुड़ाव है। और वो उसको याद करते हुए यहाँ कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ में। ये तो एक लोगों को इकट्ठा करने का हम लोगों का मुहिम था, जो हम लोग इकट्ठा करते हैं। और बिहारी हम आपस में एक मिलजुल कर एक सरस्वती पूजा के क्रम में बाकी लोगों का मिलना जुलना भी हो जाता है। लेकिन संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कोई भी समाज का, जो बिहार, खास करके उसमें बिहारी समाज का, जो काफ़ी पढ़ाई लिखाई में बहुत अपने हिसाब से टैलेंटेड है, लेकिन उसको पढ़ाई के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको लोन लेने के लिए भी दिक्कत है, उसके पास IT का फाइल नहीं है, तो वहाँ हम लोग ये करते हैं कि अपनी संस्था से उसको पढ़ने के लिए, और कई CA, कई डॉक्टर, कई इंजीनियर्स हो चुके हैं हमारे संस्था की मदद से। तो एक तो एजुकेशनल एड के लिए हम लोग काम करते हैं, एंड सेकेंडली अभी कोई हॉस्पिटल में है, किसी को कि कम से कम 5 किडनी ट्रांसप्लांट का हम लोगों के द्वारा सहयोग से उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है, और आज के डेट में वो चंगे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये सबका सहयोग है, जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके अनुदान से, उनके सहयोग से ये सब संभव हो जाता है। और हर साल हम लोग जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद में यही रहता है कि जो हमारे पास में फ़ंड होता है, और उस फंड से हम लोग समाज की सेवा करें, जिनकी जो ज़रूरत है, जहाँ पर हम लोग पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँच के हम लोग सेवा करें। कि बिहार से सरस्वती पूजा का एक बहुत बड़ा एक अपना जुड़ाव है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने सरस्वती पूजा का करने का शुरू किया, और आज ये 23वां साल है, 23rd ईयर है ये सरस्वती पूजा का। इतना बड़ा भव्य आयोजन, जैसे जैसे ये कारवा चलता गया, बढ़ते गया, वैसे वैसे इसमें समृद्धि भी आती गई। और आज के डेट में हम लोग कम से कम यहाँ 5,000 लोग जुड़े हुए हैं इससे। और हर किसी को कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई हॉस्पिटल में है तो कोई दौड़ के भाग के एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँचता है, हमारे संस्था से उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी की जाती है। तो ये है, और यही मुख्य उद्देश्य तो यही है कि इकट्ठा होने का है, और यहाँ एक दूसरे का ये मंच से मैं आपको बता दूं कि कम से कम 40 इंजीनियर और 16, आज हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, तो 40 इंजीनियर और 16 MBBS डॉक्टर हम लोगों के संस्था के सहयोग से इस मंच से आते जाते वो लोग बन चुके हैं ऑलरेडी, और वो काम कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि वो लोग भी हमारे नहीं रहने पे, जब हम लोग एक्टिव नहीं रहे, तो वो लोग इसमें आके आगे भी इसको कंटिन्यू करते रहें। ये हम लोग की शुभकामना है उन लोगों के साथ में कि भाई डॉक्टर इंजीनियर हो जाए, और उसके बाद अगर बिहार में रहते हुए बिहार के लोगों के लिए सेवा करे, तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरस्वती समिति जो है, नाम तो है बहुत अच्छा सरस्वती जी के नाम पे, लेकिन न सिर्फ यहाँ पे सरस्वती पूजा का बड़े पैमाने पर आयोजन होता है, बल्कि इनके जरिए समाज सेवा भी किया जाता है। जो मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ से मदद मिली है, जो कि आज बड़े बड़े पैमाने पर बड़े बड़े पोस्ट में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और कितना गर्व होता है जहाँ से हमारे इतने बिहार के महान विभूतियाँ निकले हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो बसंत पंचमी के आप लोगों को, आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत आज के दिन का शुभकामना। बात ये है, जो अभी हमारे अध्यक्ष महोदय आनंद मोहन झा जी ने बताए हैं, जो ये संस्था का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं, ये सब सारा चीज़ बताए हैं। अब ये हुआ कैसे, हम उसके बारे में थोड़ा 2 लाइन बताना चाहते हैं। क्योंकि ये संस्था जो है ना, ये 5 कुछ आदमी के द्वारा चालू किया गया, और उसमें आदमी जुड़ते गए और एक माला बनते गया, एक कड़ी बनते गया। और इस माला की खासियत ये है, जो शुरू कहाँ होती है और अंत कहाँ होती है, ये कोई नहीं बता सकता है। आप कहीं से शुरू कर सकते हैं और कहीं से अंत कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी उपलब्धि है इस संस्था की, वो यही है
जो आप कहीं से भी 1 काउंट कर सकते हैं और कहीं भी इसको इंड कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है, जो हमारे समाज के जो लोग हैं, वो चाहता है जो किसी भी तरह से हम किसी को हेल्प करूं, तो हेल्प कैसे करूं, उसके लिए एक कोई ना कोई पेरेंटल संस्था चाहिए जिसके अंतर्गत सब जुड़ के और किसी न किसी को हेल्प करे। अब मान लीजिए किसी को 50,000 का हम लोग किसी को डोनेट करते हैं, 25,000 डोनेट करते हैं, या कोरोना हुआ तो हम लोग ने 400 घरों को खाना भिजवाए, तो ये कोई एक सिंगल पर्सन नहीं किया, ये सारे के सारे उसी माला की कमालियत है, जो सभी ने अपना अपना योगदान दिया और सभी का योगदान हम लोग जो है इकट्ठा करके और एक सही जगह पे पहुंचाते हैं। जो नीडी है, जिसको ज़रूरत है, जहाँ पे पहुंचना चाहिए उस जगह पे हम लोग पहुंचाते हैं। और सबसे एक चीज़ ये है, जो इस संस्था में हम लोग 23 साल से काम कर रहे हैं। वैसे तो हर 5 वर्षीय ये एक ट्रस्ट है, तो जो भी ट्रस्ट का नियम है वो तो हम लोग पालन करते हैं, लेकिन अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, कैशियर कौन है या कौन क्या है, वो किसी को नहीं मालूम है। सभी एक ही पद पे हैं, सभी उसी रूप से काम करते हैं। सभी को ये मालूम है जो हम अध्यक्ष हैं, हम कैशियर हैं, हम सचिव हैं, और इसी जुनून के साथ अभी हमारे 68 मेंबर्स हैं जो लाइफ टाइम मेंबर हैं इस संस्था से जुड़े हुए। और हम लोग हमेशा ये चाहते हैं जो ये मेरा जो ग्रुप है वो विस्तृत हो, जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को सेवा कर सकें, बस यही है। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें सरस्वती पूजा के बाद आपने क्या क्या कार्यक्रम रखे थे बच्चों के लिए? देखिए, पहले तो हमारे अध्यक्ष महोदय और जो इनको जो बोलिए आप पहले ही बता दिए हैं कि हमारे संस्था में किसी को पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। जो भी है, जैसे भी है, जिनको आप देख रहे हैं, मिथिलेश झा जी या आनंद मोहन झा जी का इस संस्था के प्रति जो योगदान है, समय, धन और साथ में शरीर के साथ जो भी है, ये लोग दिन रात, आपको बताई, महिला लोग भी 2-3 महीना से लगे रहते हैं, किसी को पता नहीं कि कभी खाना है कभी पीना है। वही उन्होंने बताया, सब हम लोग एक घर से 2000 में चालू किए थे और आज ये 23वां है। बोले कि यानी कारमा बढ़ती गई और जुड़ते लोग जुड़ते गए, तो आज एक माला के तरह बन गया है। लेकिन मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ, इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, इस संस्था से ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि जो अपना परिवार के साथ लोगों के सुख दुख में, कभी अगर आपको 1 बजे रात को ज़रूरी पड़ गया और आपने मिथिलेश जी को कॉल किया या आपने आनंद जी को कॉल किया, तो तुरंत उठ के तैयार रहते हैं और जहाँ भी ज़रूरत होता है पहुँच जाते हैं। तो एक हम लोग जो हैं, जितने लोग आप देख ही रहे हैं, आज ये 23वां साल है, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और लोग जो कभी आशा थे, मैंने उस दिन भी बताया था कि पूरा मुंबई में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि बिहार सरस्वती सेवा समिति क्या है, तो आपको बच्चा जो जानता है वो बता देगा कि बिहार सरस्वती सेवा समिति का क्या लक्ष्य है। आगे तो ठीक है, और लोग जो जिनके यहाँ अगर हम जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो ये एक आदमी का तो बात नहीं, इसमें तो कम से कम 20 लाखों रुपया खर्चा होता है। तो एक आदमी के बस की बात नहीं है। जो कल हमें 1 रुपये का सहयोग कर रहा था, आज हमें 1000 का सहयोग कर रहा है, क्योंकि इस संस्था का ऐसा जो पूरे मुंबई में ऐसा क्रेडिट बन गया है इस संस्था को जो जानते हैं। इसके साथ इसका पहला कारण है ये कि इस संस्था के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब सुखी है माँ सरस्वती के दया से, और सबके पास सुख समृद्धि सब कुछ है। और माँ भगवती से मैं ऐसा ही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही सबको बनाए रखे। और हमारी मैं जानता, मैं ठीक है, जब तक ये चलते, ये मिथिलेश जी जो आप देख रहे हैं ना, इनको हम लोग जानते हैं। इनको कुछ ऐसा है कि कुछ ये अपना तकलीफ बहन करके जो है ना, इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, ये सबसे बड़ा चीज़ है, इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन लेके कैसे इस संस्था को आगे बढ़े। न खाने का ठिकाना, न पाने का ठिकाना। माँ भगवती का आशीर्वाद है इन पे, और ये खुद भगवती की, इनको कोई भी कमी भगवान ने दिया नहीं है, भगवती ने कुछ भी कमी नहीं दिया है। सब कुछ समृद्धि। मैं बोला कि इनको ये सोचते नहीं है कि कौन है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। हाँ, सामने है तो करना है, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो। और
मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करूंगा कि ये ऐसे ही बिहार सरस्वती सेवा समिति आगे बढ़ते रहे, हम लोग जुड़ते जाएं, कारवा बढ़ता जाए। धन्यवाद। नीरज झा जी ने बोला है कि बहुत कम सदस्य के साथ इस संस्था को उन्होंने एक स्तंभ दिया था और आज आप लोगों का संघर्ष ही है कि आज इतने बड़े पैमाने पर इतने लोगों को साथ, यानी परिवार को साथ में लेके जा रहे हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संघर्ष कैसा रहा? हाँ, तो ये 7 लोगों के द्वारा ये चालू किया गया था। एक छोटे से घर से 1 बेडरूम हॉल किचन के से ये चालू किया गया था 7 लोगों का, जिसमें 7 कुछ सदस्य, एक आनंद मोहन झा जी हैं, एक मैं हूँ अरविंद झा, एक अवधेश सिंह है, किशोर झा जी हैं, अशोक झा जी हैं, विष्णु झा जी हैं और ऐसे ही 7 लोग हैं। वो 7 लोग से हम लोगों ने संस्था चालू किया था। 2000 में रजिस्टर है हमारा, ATG में रजिस्टर है। सब तरह से माँ भगवती की दया से सब कुछ बहुत आगे बढ़ रही है हमारी संस्था।